Good, good afternoon, good afternoon all of you. Good afternoon. पिछले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 1 सुवचनानी के 5 श्लोक और कुछ अभ्यास कार्य किया था। सुवचनानी का क्या अर्थ मैंने बताया था? अच्छे वचन, हाँ, मीठे बोल, मीठे वचन। तो इसके अंतर्गत 5 श्लोक है जिसमें बताए गए हैं कि किस प्रकार के मीठे बोल होते हैं, कैसी बोली हमें बोलनी चाहिए। तो सबसे पहला श्लोक हम लोगों ने पढ़ा था, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मैंने कहा था कि आप पाँचों श्लोक लिखेंगे, उसका अन्वय भावार्थ लिखेंगे और हिंदी मीनिंग मैं लिखा दूंगी। सो ऑल ऑफ इट टेक आउट योर पेंसिल एंड राइट डाउन। श्लोक नंबर 1, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सबों का कल्याण हो, कोई दुखी ना हो। सभी सुखी हो, सभी निरोगी रहें, सभी का कल्याण हो, कोई दुखी न हो। श्लोक नंबर 2, अधमा धनम इच्छन्ति धनम मानं च मध्यमा उत्तमा मानं इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। अर्थात जो मतलब मूर्ख होते हैं, जो नीच श्रेणी के व्यक्ति होते हैं, वो सिर्फ धन की इच्छा करते हैं। जो नीच श्रेणी के व्यक्ति होते हैं वे सिर्फ धन की इच्छा करते हैं, और जो मध्यम श्रेणी के पुरुष होते हैं वे धन और सम्मान दोनों की इच्छा करते हैं, और जो उत्तम श्रेणी के व्यक्ति होते हैं वे सिर्फ सम्मान की इच्छा करते हैं, मानो सम्मान ही उनके लिए सबसे बड़ा धन होता है। ठीक है बेटा, चलिए देखिए श्लोक नंबर 3, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम मनोनातिम दिशति पापम अपाकरोति। अपाकरोति मीन्स दूर करता है। चेता प्रसादयति दिक्षु तनोति कृतिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। पुंसाम मीन्स क्या होता है? पुरुषों के लिए, पुरुषों, व्यक्तियों का। हाँ, तो सत्संगति जो है, अच्छी संगति, अच्छे लोगों से दोस्ती जो है वो मूर्खता का नाश करती है ना। अच्छे लोगों की संगति, अच्छे लोगों से मित्रता मूर्खता का विनाश करती है। मनुष्य सत्य बोलता है अथवा सत्य के मार्ग पर चलता है। सज्जनानां मित्रतया मनुष्य सम्मानम, और सज्जनों की मित्रता से मनुष्य सम्मान प्राप्त करता है और श्रेष्ठ कामों से उन्नति प्राप्त करता है। सज्जनों की मित्रता से मनुष्य के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और मन प्रसन्न होता है। सज्जनों की मित्रता से मन प्रसन्न होता है, मनुष्य ख्याति प्राप्त करता है, अर्थात सज्जनों की मित्रता से मनुष्य का संपूर्ण विकास होता है। श्लोक नंबर 4, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव अद्यजोर एव अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। अर्थात जो नीति निपुण व्यक्ति होते हैं, जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे होते हैं, जो सही, जिनमें सही और गलत का ज्ञान होता है, तो वैसे व्यक्ति की निंदा की जाए या प्रशंसा की जाए, उनके पास लक्ष्मी आए या उनके पास से लक्ष्मी चली जाए, धन चली जाए, उनकी मृत्यु आज हो या 100 साल बाद हो, वे न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं, न्याय के मार्ग को नहीं छोड़ते। ये नहीं कि उनकी किसी की निंदा की जाए तो वे विचलित हो जाते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी वो निंदा कर रहा है, मेरी मृत्यु हो रही है, तो अब ये नहीं कि इस कारण से वे सही मार्ग को नहीं छोड़ते, का त्याग नहीं करते। चलिए बेटा देखिए श्लोक नंबर 5,
पापा निवार्यति योज्यते हिताय गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटीकरोति आपातगतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षण मिदम प्रवदन्ति संतः। अर्थात इसका मैंने आप लोगों को कहा था, श्लोक अन्वय और भावार्थ लिख लीजिएगा, मैं हिंदी अर्थ आपको लिखवा दूंगी। तो ठीक है बेटा, लिखिए। अच्छे लोगों की मित्रता, सज्जनों की मित्रता जो है वो पाप को दूर करती है। अच्छे मित्र जो होते हैं वे अपने मित्र के दुर्गुणों को छिपाकर जो उनके गुण होते हैं वही लोगों के समक्ष प्रकट करते हैं। और अच्छे मित्र विपत्ति के समय में अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ते हैं बल्कि उनकी सहायता करते हैं। ठीक है बेटा, इस तरह से हम लोगों ने 5 श्लोक पढ़ा, उसका अन्वय भावार्थ और हिंदी अर्थ भी मैंने बता दिया। उस दिन हम लोगों ने अभ्यास में 4 अभ्यास तक पढ़ लिया था, देख लिया था, है ना। आज हम लोग अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 5 पूर्ण वाक्य उत्तर देखेंगे। ऑल ऑफ यू टर्न पेज नंबर 6 एंड टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन। पहला क्वेश्चन है पूर्ण वाक्य उत्तर, संतः कस लक्षणम प्रवदन्ति। किसका लक्षण वो दिखाते हैं? संतः मित्रस्य लक्षणम प्रवदन्ति। कस के जगह क्या हो जाएगा बेटा? मित्रस्य। संतः मित्रस्य लक्षणम प्रवदन्ति, ये कस के जगह मित्रस्य लिखिए, बाकी आप पूरा क्वेश्चन उतार दीजिए। संतः संतः कस्य मित्रस्य लक्षणम प्रवदन्ति, तो लक्षणम प्रवदन्ति। सिर्फ आप कस के जगह मित्रस्य लिखिए, बाकी क्वेश्चन उतार दीजिए। संतः मित्रस्य लक्षणम प्रवदन्ति। क्वेश्चन नंबर 2, धीरा कुतः पदम न प्रविचलन्ति। धीरा मीन्स धैर्यशाली। तो बोलते हैं कि धीरा जो है कहाँ न्याय के पद से विचलित नहीं होते हैं। तो धीरा न्यायात पदम, न्याय के पद से विचलित नहीं होते हैं। तो धीरा कुतः की जगह लिखिए न्यायात, न्यायात पदम न प्रविचलन्ति। पूरा क्वेश्चन नहीं उतारिएगा, सिर्फ कुतः की जगह न्यायात हो जाएगा, पूर्ण वाक्य उत्तरत हो जाएगा। धीरा न्यायात पदम न प्रविचलन्ति। क्वेश्चन नंबर 3, मध्यमा जना किम इच्छन्ति। तो मध्यमा जना किम की जगह आप लिखिए धनम मानम च। जो मध्यम श्रेणी के व्यक्ति होते हैं वे धन और सम्मान दोनों की इच्छा करते हैं। तो मध्यमा जना किम इच्छन्ति, मध्यमा जना धनम मानम च इच्छन्ति। मध्यमा जना किम की जगह धनम मानम च फिर इच्छन्ति। क्वेश्चन नंबर 4, सत्संगति कस्याः जाड्यम हरति। सत्संगति किस जाड्यम हरति। जाड्यम मीन्स क्या होता है बेटा? मूर्खता, है ना। किसकी मूर्खता का विनाश करती है? अच्छी संगति। तो सत्संगति धियः जाड्यम हरति, कस्या के जगह धियः लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, चित्तम का प्रसादयति। चित्तम सत्संगति प्रसादयति, का के जगह सत्संगति। अब आओ बेटा देखें क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। प्रश्न निर्माण करना है। ये बेटा पूर्ण वाक्य, प्रश्न निर्माण हमेशा पूर्ण वाक्य में आंसर दीजिएगा। सिर्फ शॉर्ट आंसर कह, कऊ, के, कसमय इसमें नहीं दीजिएगा। जब तक पूर्ण वाक्य में आंसर दीजिएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। पहला है उत्तमा मानम इच्छन्ति। मानम अंडरलाइन है, क्या हो जाएगा? कम। वेरी गुड। दूसरा है नीति निपुणा स्तुवन्तु निंदन्तु वा। तो नीति निपुणा के जगह बहुवचन है के। स्तुवन्तु निंदन्तु वा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 3, सत्संगति दिक्षुम कृतिम तनोति। दिक्षुम की जगह क्या हो जाएगा? सत्संगति, दिक्षु की जगह कस से। सत्संगति कस कृतिम तनोति। क्वेश्चन नंबर 4, सन्मित्रम पापात निवारयति। तो पापात अंडरलाइन है, पापात की जगह क्या हो जाएगा? कस्मात। किसका? सन्मित्रम कस्मात निवारयति क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 7, उचित भावम चित्वा इति चिन्हेन चिन्हितम कुर्वन्तु। उचित भाव को चुनकर सही जगह पे टिक
मार्क कीजिए, 3 ऑप्शन। चेता प्रसादयति, इसका सही है क्या होगा? चित्ता प्रसन्नम भवति। नीति निपुणा का क्या होगा मीनिंग? यह व्यवहारे कुशल अस्ति। टर्न द पेज, सी पेज नंबर 8। यहाँ हम लोग प्रश्नवाचकानि पदानि किम सर्वनाम शब्द रूप देखेंगे। संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा क्या है? संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव को जो व्यक्त करते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के बदले आए, जैसे मैं, तुम, हम, आप, वह, ये सब क्या है? सर्वनाम है। जो शब्द संज्ञा के बदले आए उसे सर्वनाम कहते हैं। तो शब्द रूप जनरली ज़्यादातर संज्ञा होता है, लेकिन कुछ सर्वनाम शब्द रूप भी होते हैं जिनमें किम भी है। किम मीन्स क्या, जैसे कह, कौन, तो इसका पुल्लिंग में क्या रूप चलेगा? कह। स्त्रीलिंग में का, नपुंसक लिंग में किम। तो किम शब्द रूप तीनों लिंगों में इसके अलग अलग रूप चलते हैं। कह पुल्लिंग में कह कौके, कम कौकान, केन काभ्याम केभ्य, अकस्मात काभ्याम केभ्य, इस तरह से इसके रूप चलेंगे। और स्त्रीलिंग में का के का, काम के का। और नपुंसक लिंग में प्रथमा द्वितीया किम के कानी, किम के कानी, और तृतीया से पुल्लिंग के अनुसार इसका रूप चलता है। तो इसी यहाँ नीचे से बताया है के बालका, बहुवचन है तो के बालका, कश्या बालिकाया, कानी फलानी। नपुंसक लिंग में बहुवचन है फलानी तो कानी फलानी, कानी वस्तुनी, है ना। केभ्य पुरुषेभ्य। अब देखिए बेटा, इसका हम लोग किम शब्द रूप से, किम शब्द रूपस्य, किम शब्दस्य उचित रूप है रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। किम शब्द रूप के का उचित प्रयोग कर हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। डैश माला, क्या हो जाएगा? का माला। डैश बालकात, अकस्मात बालकात। हाँ, वेरी गुड। डैश लेखनी, कस्या लेखनी, किसकी लेखनी, है ना। कै, मूस कै, कै। फिर उसके बाद डैश पुष्पे, कस्मिन पुष्पे। कश्याम मूषिकाया, कश्या मूषिकाया। पुष्पेषु, केषु। डैश अजा, का अजा, है ना। अब इधर देखिए, डैश वानरेभ्य केभ्य, कस्मिन वने, केन गजेन, कानी विमानानी। अब है वाक्य निर्माण करना है। 3 ब्लॉक में अलग अलग दिए हुए हैं, है ना। इधर सर्वनाम शब्द रूप दिया गया है, उसके बाद फिर लास्ट में उसका क्रिया है। आपको तीनों कॉलम से एक एक शब्द लेकर वाक्य का निर्माण करना है। जैसे सह कदा धावती, एक हो गया, 5 वाक्य बनाना है। त्वम कुत्र क्रीडसि, तुम कहाँ खेलते हो। अहम कथम या अहम कथम भ्रमामि। उसके बाद क्या है बेटा? यूयम, आवाम, अहम आवाम वयम, आवाम किमर्थम, क्या होगा? अहम आवाम वयम। आवाम के साथ क्या होता है? आमी आवह, तो क्रीड़ावह। आवाम किमर्थम क्रीड़ावह। यूयम, यूयम, यूयम में क्या हो जाएगा? त्वम युवाम यूयम, सह तौते तम तौ, तो क्या हो जाएगा? तीता अंति सी थ गच्छथ, तो यूयम कुतः खादथ धावथ। ठीक है, यहाँ पर देखिए बेटा, कुछ यहाँ प्रश्नवाचक पद है। कदा, कदा का क्या मीनिंग होता है? कब। कुत्र, कहाँ। कथम, कैसे। किमर्थम, किस लिए। कुतः, कहाँ से। कति, कितने। ये सारे जो हैं अव्यय पद हैं। ये जितने पद हैं, कदा, कुत्र, कथम, किमर्थम, कुतः, कति, ये सभी अव्यय पद हैं। टर्न द पेज, सी पेज नंबर 10। उपसर्ग। उपसर्ग क्या है बेटा? हम लोग एक दिन अलग से उपसर्ग भी पढ़ेंगे। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग
किसी भी शब्द या धातु के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, है ना। उपसर्ग कितने हैं? उपसर्ग 22 हैं। कौन कौन? प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुष, वी, ये सब उपसर्ग हैं। एक ही उपसर्ग, अलग अलग उपसर्ग एक ही शब्द में हम लगा देंगे तो उसके मीनिंग बदल जाते हैं। जैसे एक शब्द है गच्छति, गच्छति में हम आ उपसर्ग लगा दिए तो क्या हो गया? आगच्छति, आता है ना। उसी में हम निर्गच्छति, गच्छति में निर्गच्छति, निकलता है। उपगच्छति, नजदीक जाता है। अवगच्छति, समझता है। तो अलग अलग उपसर्ग लगा दिए एक ही शब्द ने तो उसके मीनिंग में अंतर आ जाता है। यहाँ जैसे इसके बहुत तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे वाक्य दे देंगे, बोलेंगे इसमें से उपसर्ग अलग करें, उपसर्ग और धातु अलग करें। जैसे आनयति, आनयति में उपसर्ग क्या है बेटा? आ जोड़ नयति, आनयति। अनुवदति, अनुवदति, अनु जोड़ वदति, अनु क्या है? उपसर्ग है तो अनु जोड़ वदति। अवगच्छामि, अव जोड़ गच्छामि। उपकरोति, उप जोड़ करोति, है ना। उत्तिष्ठति, उत जोड़ तिष्ठति। अधिकार, यहाँ पर क्या है? मानवस्य अधिकार कर्मणि एवस्ति, अधिकार, अधि जोड़ कार। इसी तरह अधिपति, अधि जोड़ पति। उपहासम, उप जोड़ हासम। तो इसमें दिए गए वाक्यों में धातु और उपसर्ग अलग करना है ना। फिर यहाँ भी देखो, जैसे जो जुड़ा हुआ अब जोड़ गच्छति अलग है, इसे हमें जोड़ देना है। तो अब जोड़ गच्छति, अवगच्छति। अधि जोड़ आस्ते, अध्यास्ते। उप जोड़ कुर्वन्ति, उपकुर्वन्ति। आ जोड़ नयति, आनयति। उत जोड़ पतति, उत्पतति। अभि जोड़ आसन, अभ्यासम। आ जोड़ नयति, आनयति। अनु जोड़ भवति, अनुभवति। टर्न द पेज, सी पेज नंबर 12। यहाँ कुछ अव्यय पद दिए गए हैं, ठीक है। अव्यय क्या है बेटा? अव्यय वे शब्द हैं जिनका किसी भी विभक्ति, काल, वचन, लिंग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यदा, तदा, कदा, अपि, च, हया, ऊपरी, नीचे, अंतर, है ना, अलम, बही, ये सब क्या? इतस्ततः, ये सब क्या है? अपि, एव, च, ये सब अव्यय हैं। तो अव्यय वे शब्द हैं जिनका किसी भी काल, विभक्ति, लिंग, वचन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखें हम लोग लास्ट क्वेश्चन। उचित अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे ईश्वरः डैश अस्ति। यहाँ देखें हम लोग बॉक्स में कुछ अव्यय पद दिए गए हैं, उनमें से चुनकर इन रिक्त स्थानों की पूर्ति कर वाक्य को पूरा करना है। पहला क्या है बेटा? ईश्वरः डैश अस्ति, क्या हो जाएगा? सर्वत्र अस्ति। वेरी गुड, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। दूसरा है छात्रा कक्षाया बहि न भ्रमयु। छात्रा कक्षाया डैश न भ्रमयु, बही भी लिख सकते हो, हाँ बही ही होगा। छात्रा कक्षाया बही न भ्रमयु डैश असत्यवादिनम, क्या हो जाएगा यहाँ? धिक् असत्यवादिनम। गुड। उसके बाद कुकरा मार्गेषु डैश भ्रमंती, इतस्ततः। इतस्ततः मीन्स इधर उधर। कुत्ते जो हैं मार्ग में इधर उधर घूमते हैं। त्वम डैश मम प्रिय मित्रम अपि, त्वम अपि, अपि मीन्स भी, तुम भी मेरे प्रिय मित्र हो। हाँ, उसके बाद डैश अलम, डैश विवादेन, अलम विवादेन। यदा भवान मम गृहम आगमिष्यति डैश वयम भ्रमितुम नद्या तटम गमिष्यामः। माने जब तुम मेरे घर आओगे, डैश माने तदा, माने तब, तदा मीन्स तब, माने जब तुम मेरे घर आओगे तब हम सब नदी के किनारे घूमने जाएंगे। यदा भवान मम गृहम आगमिष्यति तदा वयम भ्रमितुम नद्या तटम गमिष्यामः। ठीक है बेटा, ये चैप्टर हम लोग का फिनिश हो गया। इसे आप अच्छी तरह से पढ़िएगा, इस वीडियो को भी अच्छे से देखिएगा। ठीक है बेटा।